उपसर्ग देखिए, उपसर्ग दो शब्दों उप तथा सर्ग के योग से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। उपसर्ग जो है किन शब्दों से मिलकर बना है? उप तथा सर्ग से। जहाँ उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास, जबकि सर्ग का होता है सृष्टि करना। सबकी सर्ग का क्या होता है? सृष्टि करना। यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उपसर्ग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें तत्सम कहते हैं, और हिंदी के उपसर्ग जिन्हें तद्भव कहते हैं, ठीक है ना। संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें तत्सम कहते हैं, और हिंदी के उपसर्ग जिन्हें तद्भव कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें तत्सम कहते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं? उनकी संख्या 22 है। कितनी है? 22। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है और हिंदी के उपसर्गों की संख्या 10 है। संस्कृत के उपसर्ग जो मूल रूप से हिंदी से लिए गए हैं, जबकि हिंदी के उपसर्ग मूल रूप से संस्कृत से लिए गए, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं आगत उपसर्ग के बारे में। किसके बारे में? आगत उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के वे उपसर्ग जिनका प्रयोग हिंदी में होता है। फिर से सुन लीजिए, विदेशी भाषाओं के वे उपसर्ग जिनका प्रयोग हिंदी में होता है आगत उपसर्ग कहलाते हैं। कौन से उपसर्ग कहलाते हैं? आगत उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हें विदेशी उपसर्ग भी कहते हैं। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के उपसर्ग हिंदी भाषा में अत्यधिक प्रचलित है, ठीक है ना। कौन कौन से? अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, इन सब भाषाओं के उपसर्ग हिंदी भाषा में अत्यधिक प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं उनके बारे में, ठीक है ना। कितने उपसर्ग हैं संस्कृत के? 22। तो सबसे पहला अ, कौन सा उपसर्ग? अ उपसर्ग। अ उपसर्ग जिसका अर्थ होता है निषेध या विरोध। क्या इसका अर्थ होता है? निषेध या विरोध। तो इससे बनने वाले नवीन शब्द हैं अविश्वास, असुविधा, असत्य और अयोग्य। कौन कौन से? अविश्वास, असुविधा, असत्य और अयोग्य। दूसरा आपका होता है अति। दूसरा क्या है? अति। इसका अर्थ होता है अधिक। अति का क्या अर्थ होता है? अधिक। तो जब अधिक है तो इससे नवीन शब्द बन रहा है अत्यावश्यक, ठीक है ना। अत्यावश्यक, इसमें जो उपसर्ग क्या है? अति उपसर्ग है। अत्यावश्यक हो गया, अतिक्रमण हो गया, अत्याचार हो गया, अतिशय हो गया। क्या क्या हो गया? अत्यावश्यक, अतिक्रमण, अत्याचार और अतिशय। तीसरा आपका होता है अधि। तीसरा क्या है? अधि। तो अधि इसका अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ और प्रधान। क्या क्या इसका अर्थ होता है? ऊपर, श्रेष्ठ और प्रधान। तो इसमें नवीन शब्द जो बनेगा अधिकार, अधिकरण, अधिपति, अधिनायक और अधिराज, ठीक है। चौथा आ जाइए अनु। चौथा क्या है? अनु। तो इसका मतलब होता है पीछे, समान या क्रम। क्या क्या होता है? पीछे, समान, क्रम। तो इससे जो उपसर्ग बनेगा अनुकरण, अनुरूप, अनुचर, अनुभव और अनुशासन। क्या क्या बनेगा? अनुकरण, अनुरूप, अनुचर, अनुभव और अनुशासन। उसके बाद पांचवा अप उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? अप उपसर्ग। इसका अर्थ होता है बुरा, हीन, दूर। क्या क्या होता है? बुरा, हीन, दूर। तो इससे नवीन शब्द बनेगा अपकार, अपमान, अपयश, अपव्यय और अपकर्म, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए छठवां अभि। छठवां क्या है? अभि। इसका अर्थ होता है सामने, सम्मुख, पास। क्या क्या अर्थ होता है? सामने, सम्मुख, पास। तो इससे जो नवीन शब्द बनेगा अभिवादन। क्या बनेगा? अभिवादन, अभिलाषा, अभिप्राय, अभिमान और अभिज्ञान, ठीक है ना। सातवां आ जाइए अव। सातवां क्या है? अव। अब इसमें देख लीजिए, तो इसका अर्थ होता है हीन, नीच, बाहर। क्या क्या अर्थ होता है? हीन, नीच और बाहर। तो अवतार हो गया, अवसान हो गया, अवगुण हो गया, अवनति हो गई, अवरोह हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आठवें पे आ जाइए आ। आठवां क्या है? आ उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है तक, समेत, सीमा। क्या क्या अर्थ होता है? तक, समेत, सीमा। तो इसमें देख लीजिए नवीन शब्द आमरण, आलेख, आकाश, आमुख, आजीवन। क्या क्या है? आमरण, आलेख, आकाश, आमुख और आजीवन।
नौवां आ जाइए उत उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग। तो इसका अर्थ होता है ऊंचा और श्रेष्ठ। क्या अर्थ होता है? ऊंचा और श्रेष्ठ। तो इससे जो नवीन शब्द बनेगा, नया शब्द जो बनेगा इस उपसर्ग के प्रयोग से, तो हो जाएगा उत्कर्ष। क्या हो जाएगा? उत्कर्ष। उत्थान। क्या हो जाएगा? उत्थान। उत्पत्ति। क्या हो जाएगा? उत्पत्ति। उत्तम। क्या हो जाएगा? उत्तम। ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाइए। अब आ जाइए 10वां उद उपसर्ग। कौन सा? उद उपसर्ग। कौन सा है? उद। तो इसका अर्थ होता है ऊपर या अधिक। क्या होता है? ऊपर या अधिक। तो नए शब्द बनेंगे इससे उद्भाव, उद्गम, उद्भव और उद्गार। क्या क्या बनेगा? उद्भाव, उद्गम, उद्भव और उद्गार। 11वां है उप। कौन सा है? उप उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है निकट या समान। क्या अर्थ होता है? निकट या समान। तो इससे नवीन शब्द बनेंगे उपनाम, उपकार, उपदेश, उपहार, उपवन। ठीक है। उसके बाद 12वां आपका है दूर उपसर्ग। कौन सा है? दूर उपसर्ग जिसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। बुरा या कठिन। तो इसमें नवीन शब्द बनेंगे दुराचार, दुर्गम, दुर्जन, दुर्दशा। उसके बाद 13 आ जाइए दुष। 13वां कौन सा उपसर्ग है? दुष उपसर्ग। दुष उपसर्ग है तो इसका जो अर्थ होता है, इसका भी वही अर्थ होता है बुरा और कठिन। तो इसका हो जाएगा दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर। उसके बाद 14 आपका है नीर। क्या है? नीर जिसका अर्थ होता है बिना, बाहर, निषेध। तो इससे नया शब्द बनेगा निराकरण, निर्भय, निर्दोष, निश्चल, निरभिमान। 15वां है निश। कौन सा उपसर्ग है? निश। इसका अर्थ होता है रहित, पूरा और विपरीत। क्या क्या अर्थ होता है? रहित, पूरा, विपरीत। तो हो जाएगा इसका नवीन शब्द निस्सार। क्या हो जाएगा? निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित, निष्कलंक। ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए नी। कौन सा उपसर्ग? नी उपसर्ग। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका अर्थ देख लीजिए। नी का अर्थ होता है निषेध, नीचे, बाहर। क्या क्या अर्थ होता है? निषेध, नीचे, बाहर। तो इसमें नवीन शब्द आपका बनेगा निवारण, निडर, नियम, निदेशक और निदान। सब में नी नहीं आ रहा है ना पहले, तो क्या हो जाएगा? नी उपसर्ग। उसके बाद परा उपसर्ग जो 17वां है, तो क्या कर रहा है परामा? इसका अर्थ होता है परा का, इसका अर्थ होता है उल्टा, पीछे, चरम। क्या अर्थ होता है? उल्टा, पीछे, चरम। तो नवीन शब्द बनेगा आपका पराजय, पराभव, पराक्रम, पराकाष्ठा, परामर्श। ठीक है। 18वां आ जाइए परि। कौन सा उपसर्ग है? परि। इसका अर्थ होता है पूर्ण, चारों ओर, आसपास। क्या क्या अर्थ होता है? पूर्ण, चारों ओर, आसपास। नवीन शब्द बनेगा परिताप, परिजन, परिक्रमा, परिग्रह, परिवर्तन। ठीक है। 19वां आ जाइए प्र उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधिक, आगे और ऊपर। तो नवीन शब्द यहाँ बनेगा प्रहार, प्रबल, प्रमुख, प्रख्यात, प्रभाव। ठीक है। उसके बाद 20वां आ जाइए प्रति उपसर्ग। कौन सा? प्रति। तो इसका अर्थ होता है विपरीत, प्रत्येक और विरोध। तो इसमें शब्द बन जाएंगे आपके प्रतिध्वनि, प्रतिघात, प्रतिक्षण, प्रतिकार और प्रतिशत। उसके बाद 21वां है आपका वी उपसर्ग। तो वी उपसर्ग का वी का अर्थ होता है भिन्न या विशेष। तो यहाँ बन जाएगा आपका नया शब्द विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। उसके बाद 22वां आपका है सम उपसर्ग जिसका अर्थ होता है उत्तम, साथ या पूर्ण। तो इसमें बन जाएगा संकल्प, संयोग, संशोधन, संचय, संस्कार। 23वां आ जाइए स उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है सहित। तो इसमें बन जाएगा आपका नया शब्द सबल, सहृदय, सपूत, सरस, सहित। उसके बाद 24वां आ जाइए सह जिसका अर्थ होता है साथ। तो इसमें नया शब्द आपका बनेगा सहमति, सहचर, सहगान, सहपाठी, सहकारी और सहयोग। ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाइए सु। कौन सा उपसर्ग? सु उपसर्ग। तो इसका अर्थ होता है अच्छा, सहज और अधिक। इसमें आपका नया शब्द बनेगा सुमार्ग, सुलभ, सुपुत्र, सुजन, सुयोग्य और सुलेख। इस प्रकार यह संस्कृत के जितने उपसर्ग थे वह समाप्त हो गए। ठीक है ना। इसमें कुछ देख लीजिए जो हमारा यह पाठ्यक्रम है, ठीक है ना, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में उपसर्ग शामिल है, उसमें 9 उपसर्ग जोड़े गए हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से नए जोड़े गए हैं? अधि जोड़े गए हैं,
अप जोड़े गए हैं, अनु जोड़े गए हैं, उप है, सह है, निर है, अभि है, परि एवं सु को सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना। तो ये सारे उपसर्ग हैं। इस प्रकार ये सारे उपसर्ग क्या हो गए, समाप्त हो गए। ठीक है ना।